हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज के क्लास में हम लोग रोज कहानी पढ़ने वाले हैं, है ना, जो कि अध्याय 5 है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये रोज कहानी को सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनाय अज्ञ के द्वारा लिखा गया है। और ये कहानी जो है पहले रोज नाम से नहीं जाना जाता था। पहले ये कहानी गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुआ था 1944 में। और उसके बाद में जो है लेखक ने इसका नाम बदल के कहानी का रोज कर दिया। और मुंशी प्रेमचंद्र जी जो बहुत बड़े कहानीकार थे, उसके बाद अगर सबसे श्रेष्ठ कहानी की अगर बात किया जाए तो उसमें से रोज कहानी का स्थान बनता है। और इस कहानी के अंदर में लेखक ने वातावरण और परिस्थिति के प्रभाव में ढलती हुई एक गृहिणी जो घर में काम करता है, उसके चरित्र का अत्यंत कलात्मक रीति से मनोवैज्ञानिक उद्घाटन किया है। लेखक ने अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टि से मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में जो घरेलू स्त्री का जीवन होता है और जो उसकी मनोदशा होता है, उस पर यह कहानी पूर्ण रूप से केंद्रित है। मतलब और बहुत सारे सामाजिक प्रश्न भी ये कहानी जो है उत्पन्न करता है। यानी मिला जुला करके ये है कि इस कहानी के अंदर में एक गृहिणी, मतलब जो घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, महिलाएं होती है, तो उनके जीवन के बारे में जो है कि इसमें कहानी में बतलाया गया है ना। और ये कहानी जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता देते हैं ताकि कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनाय जब छोटे थे, जिस समय स्कूल जाते थे, तो उनके साथ में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पढ़ती थी। तो उसमें से एक लड़की है जिसका नाम मालती है। तो वो भी लेखक के साथ में ही बचपन में पढ़ते थे, लिखते थे, साथ में खेलते धूपते थे, है ना। स्कूल आना जाना भी साथ में हुआ करता था। और उसका जो है ना अब विवाह हो गया है और लेखक उसको 4 साल से जो है तकरीबन उसको देखा नहीं है। विवाह से पहले, है ना, विवाह से समझिए कि 2 साल तकरीबन पहले उससे भेंट मुलाकात हुआ था। उसके बाद भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। और जो है लेखक जो है उस मालती के घर में ही शादी के बाद जो है उससे भेंट मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। और उसके बाद जब उसके घर पहुंचते हैं लेखक, मालती के घर में, तो उसके घर का वातावरण कैसा था या मालती का जीवन कैसा था और मालती के जो परिवार के लोग थे उसका जीवन कैसा था, तो उसी पर ये जो है पूरी कहानी है ना। मालती एक पहाड़ी गांव में रहती थी, है ना, तो उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। खैर स्टार्ट करते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनाय अज्ञ जो इस चैप्टर के जो कहानीकार हैं, ये कहते हैं कि दोपहर का समय था। जैसे ही मैं मालती के सूने आंगन में पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। मतलब जो एक होता है ना कि घर में हंसी खुशी का माहौल, वैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब वातावरण ऐसा था, लिखता है कि वातावरण अकथ्य था। अकथ्य मतलब कि ऐसा वातावरण था कि जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। वातावरण अप्रिय था। अप्रिय का मतलब बिल्कुल छूने योग्य वातावरण नहीं था। एकदम बोझिल वातावरण था, सन्नाटा फैला हुआ था, एकदम नीरस सा वातावरण था। और जो एक घर के अंदर में जो उल्लास होता है, अपनापन होता है, जो प्रेम की भावनाएं होती है, ये बिल्कुल उसके आंगन को देख कर ही पता चल गया कि इस परिवार में या इस घर में प्रेम, उल्लास और अपनेपन का, है ना, कोई भी ऐसा कुछ भी इस घर के अंदर नहीं है। सब कुछ सुना सुना सा है। खैर मेरी आहट सुनते ही, लेखक बोलते हैं कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली और मुझे देखकर पहचान कर, मतलब देखी और पहचान भी गई। अब पहचान करके जो है मुरझाई हुई मुख मुद्रा से, मतलब ऐसा नहीं कि यार चलो बचपन के दोस्त आए हैं, है ना, और हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो यार कब आए, कैसे आए, है ना, कैसे आना हुआ, ये सारा कुछ ना पूछ करके मुरझाई हुई मुद्रा लेकर के वह थोड़ा सा मीठे विस्मय से जागी। विस्मय मतलब होता है अचरज से। अचरज से थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान आया। अब फिर जैसे पहले मुरझाया हुआ मुद्रा में था, फिर वैसे हो गई। और उसने कहा आ जाओ, बस इतना कहा कि आ जाओ। और लेखक बोलता है कि हम अभी कुछ बोलते कि बस उसके बाद वो अंदर चल गई। और मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है। वे का मतलब मालती को पूछ रहा है कि उसके पति के बारे में, है ना, कि तुम्हारे पति यहाँ घर में नहीं है क्या। तो अभी आए नहीं है दफ्तर से। मालती बोलती है कि अभी दफ्तर से नहीं आए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
कोई 1:30-2 बजे आया करती है ना। इसके मालती के जो पति है ना, ये डॉक्टर है ना, तो किसी डिस्पेंसरी में काम करता है, तो वहीं गए हुए हैं। तो वही मालती बोलती है कि अभी दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तकरीबन 1:30-2 बजे आते हैं वो। तो फिर लेखक पूछता है कब के गए हुए हैं, तो मालती बोलती है वो तो सवेरे उठते ही चले जाते हैं। और तो फिर लेखक बोलता है कि मेरा मन किया कि मैं उससे यह प्रश्न पूछूं कि तुम इतना देर क्या करती हो। फिर सोचा कि आते आते एकाएक प्रश्न जो है ठीक है ना, लगातार पूछना ठीक नहीं है, तो मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती इतने में गई और एक पंखा उठा लाई, है ना। तो पंखा मतलब वो जो बांस का बनता है और, है ना, और पत्ता वगैरह का जो बनता है हाथ से चलाने वाला। तो मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह बिल्कुल नहीं मानी और क्या बोली, वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो, यहाँ तो मतलब यहाँ बहुत गर्मी है, कितना धूप है। और मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, यानी लेखक बोला कि अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं खुद जो है हवा कर लेता हूं। वह शायद ना कहने वाली थी, लेकिन उसी समय जो है एक कमरे से शिशु के रोने का आवाज आ गया, और आवाज सुन करके वह चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने के हाथ टेक करके, है ना, बैठी हुई थी, तो घुटने के बल हाथ टेक करके एकदम थकी हुई, है ना, थकी हुई हूं कह करके, हूं, है ना, जब कोई इंसान थका हुआ रहता है तो, है ना, ठौने पर जो है हाथ रख करके वो खड़ा होता है, तो वैसे करके वो खड़ी हुई और टीटी के पास, यानी वो अपने बच्चे के पास भीतर चले गई। लेखक कहता है कि जब वह अंदर घर जा रही थी, मैं दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर में छाई है ना। तब लेखक आगे बताते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये मालती कौन है, तो मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। लेखक बता रहे हैं कि मालती जो है मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, जैसे गांव में होता है ना, तो उसी प्रकार से गांव की बहन थी, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा जो परस्पर संबंध है, लेखक बताते हैं कि मालती को जो है ना बहन से ज्यादा सखी कहना उचित होगा, क्योंकि हम लोगों के बीच का जो बंधन है वो ऐसा है कि उसको एकदम सखी कहना ही ठीक होगा, क्योंकि हम लोग बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुआ है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य के जैसा स्वेच्छा और स्वच्छंदता रहा है, और कभी भी भातृत्व का, यानी भाईचारे का या बड़े छोटेपन का कभी बंधन में हम लोग नहीं गिरे हैं, तो इसलिए उसको बहन से ज्यादा सखी कहना ही उचित होगा। ये सारा लेखक बताते हैं। तो मैंने जितना पढ़ाया आपसे 4-5 प्रश्न करते हैं, देखते हैं आप लोग जवाब देते हैं। पहला प्रश्न, लेखक को दोपहर के सुने आंगन में कैसा महसूस हो रहा था, बताइए आप लोग, है ना। तो आंसर होगा कि लेखक को दोपहर में उस सुने आंगन में ऐसा लग रहा था कि सांप की छाया मंडरा रही है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को किस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा था, बोलिए। तो आंसर होगा अकथ्य, अप्रिय, बोझल और सन्नाटा जैसा, है ना। तो जो पढ़ा है ना ये उसी में से ऑब्जेक्टिव था। खैर लेखक आगे बोलते हैं कि मैं आज कोई 4 वर्ष के बाद मालती को देखने आया हूं। जब मैंने इसे पहले देखा था तब वह लड़की ही थी। लड़की कहने का मतलब है कि पहले इसका शादी विवाह नहीं हुआ था, अब ये विवाहित हो चुकी है। अब तो एक बच्चे की मां भी है ना। तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा कि कितने वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने आया है, तो 4 वर्ष के बाद, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब तो एक बच्चे की मां भी है, इसमें कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या आया होगा, मैंने अभी तक सोचा नहीं था, है ना। लेखक बोलता है कि मैंने अभी तक यहां आने से पहले तक सोचा नहीं था, और जब मैं इस घर में आया हूं तो देख रहा हूं कि इसके जीवन में तो पूरा परिवर्तन आ चुका है, और इस पूरा घर में जो है पता नहीं किस तरह की जो है एकदम छाया मंडराई हुई है, और खास करके मालती का जो चेहरा है ना, पहले से, और इसका जो बोलने चलने का तौर तरीका है वो सब कुछ पहले से बदल सा गया है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई, फिर मुझसे कुछ दूरी पर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, है ना, दरी पर बैठ गई, और मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसके ओर होकर पूछा इसका नाम क्या है, मतलब उसका जो बच्चा था ना, तो उसका नाम पूछा लेखक ने मालती से।
मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, एकदम थके हुए मन से, है ना, एकदम थके हुए मन से उत्तर दिया कि नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे सभी लोग इसको टीटी टीटी कहते हैं। तो मैंने उसे बोला, टीटी टीटी आजा आजा टीटी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो बच्चा मेरी तरफ देखने लगा और अपनी मां से चिपट गया फिर बाद में, और रुआसा सा होकर रोने लगा, ऊहू करने लगा, यानी जैसे बच्चा रोता है छोटा, तो वैसे रोने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगा, और लेखक को लगता है यार ये मालती को हो क्या गया है। और काफी देर मौन रही, और मालती काफी देर मौन रही। उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने तो कोई बात ही नहीं की। मालती तो हमसे यह भी नहीं पूछी कि मैं कैसे हूं, कैसे आया हूं, चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के केवल 2 वर्ष के बाद वह बीते दिन भूल गई कि हम लोग बचपन में एक साथ पढ़ते लिखते थे, एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ रहे हैं? क्या यह 2 वर्ष के अंदर भूल गई, या वह अब मुझे दूर अंतर पर रखना चाहती है? जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए वैसा मालती हमसे व्यवहार कर रही है। मुझे कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, मैंने कुछ खिन्न सा होकर, मतलब लेखक कहता है कि मैं थोड़ा सा खिन्न हो गया, मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया। और दूसरी ओर देखते हुए कहा कि जान पड़ता है, यानी मालती से लेखक जो है ना थोड़ा सा गुस्सा होकर के कहता है कि मैं थोड़ा गुस्सा हो गया मालती से। और दूसरे तरफ मालती की तरफ देखते हुए नहीं, दूसरी ओर देखते हुए मैंने कहा, लगता है कि मेरे आने से तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। तब वो अचानक ऐसे करके कहती कि नहीं, एकाएक ना होता है वैसे। तो उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूं से बोली, हूं का मतलब क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस इतना ही बोली। और लेखक कहता है कि मैंने भी बातों को नहीं दोहराया, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी ओर देखा और वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे इधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर मैंने भी देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, कोशिश कर रही हो किसी बीती हुई बातों को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा करके गतिमान करने की। लेकिन इस चेष्टा में मालती जो है विफल हो रही है। मतलब लेखक को ऐसा लगा कि वो कुछ सोच रही है, वो कुछ बोलना चाह रही है, वो कुछ बीती हुई बातों को याद करना चाह रही है, लेकिन वो उसमें असफल हो जा रही है ना। खैर, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वो हिली भी नहीं। यानी पहला बार जब किवाड़ खटखटाया उसका गेट का, तो गेट खटखटाया यानी नॉक किया, तो कोई हिला तक नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया, तब शिशु को अलग करके वो अपने बच्चे को अपने से अलग करके उठी और किवाड़ खोलने चल गई। वे आ गए, मतलब यानी कि मालती के पति आ गए। मैंने पहली बार उसे देखा, पहले फोटो में देखा था तो उसे पहचानता था, लेकिन फेस टू फेस जो है पहले कभी नहीं देखा था। तो उसके बाद वो आए, मेरे पास बैठे, उससे परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन चली गई। हम दोनों बैठकर बातचीत करने लगे उनकी ही नौकरी के बारे में। यानी लेखक कहते हैं कि मालती के जो पति हैं उसका नाम महेश्वर है, तो उसके ही नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, जिस पहाड़ी गांव में वे लोग रहते हैं उस स्थान के बारे में, कि भाई है ना कैसे यहाँ पर आप लोग सब्जी खरीदते हैं, कैसे इस पहाड़ी पर सारा चीज लाते हैं, जो एक होता है। तो उस तरह से सारा कुछ बातचीत करने लगा दोनों बैठ के। और मालती के पति का नाम महेश्वर है। अब लेखक जो है उसका पति का परिचय दे रहा है कि वो कौन है। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। डिस्पेंसरी को हिंदी में ना दवाखाना कहा जाता है। तो वह डिस्पेंसरी के डॉक्टर है, उसी हैसियत से इन क्वार्टर में वे रहते हैं, है ना। डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, इसलिए उसको जो है ना उस पहाड़ी गांव में जो है उसको एक क्वार्टर मिला हुआ है, तो वहां रहते हैं। प्रातः काल मतलब सुबह जो है 7 बजे वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं, मतलब दवाखाना जो है रोगियों का इलाज करने के लिए 7 बजे चले जाते हैं। याद रखिएगा कि महेश्वर कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, तो महेश्वर जो है वो 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। और 7 बजे जब जाते हैं तो 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को फिर 1-2 घंटा चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, और डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगी को देखने और अन्य जरूरी हिदायत करने के लिए। और जिस तरह से मालती का जीवन है कि सवेरे जगह और खाना बनाना, फिर वही रोज की सारी कामें, और तो उसी प्रकार से जो महेश्वर है
इसका भी जीवन एकदम निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, खट्टा मीठा नहीं खाइएगा, है ना, वही नुस्खा, वही दवाइयां, मतलब सब कुछ महेश्वर का भी जो है एकदम मशीन की तरह वो भी चलता है, और मालती भी मशीन की तरह ही घर में रहती है, जो लेखक बता रहा है। मालती हम दोनों के लिए तब खाना ले आई, मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे या खा चुकी हो? तो मालती बोलती, तब महेश्वर बोला बीच में हंस करके, वह पीछे खाया करती है ना, तो पति 2:30 बजे खाना खा आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी, है ना। तो ये मन ही मन सोचता है लेखक। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मतलब लेखक को कहा, किसने? महेश्वर ने। तब लेखक ने उत्तर देता है, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। रोज ऐसा मतलब क्या, कि रोज जो है महेश्वर 1:30-2 बजे आते हैं, जब वो खाना खा लेता है तब तकरीबन 3 बजे रोज हम खाना खाते हैं। तो ये बोलती है मालती की रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये बच्चा, क्या नाम बच्चे का है ना, टीटी, है ना, उसी के बारे में। तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यानी लेखक पूछता है कि ये रोता क्यों है? तब मालती बोले, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा ही रहता है ना। तो मालती बोलती है कि ये चिड़चिड़ापन जो है ना, इसको हो गया है, हमेशा रोता ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने फिर उसको भूमि पर बैठा दिया, मतलब जमीन में बच्चे को बैठा दिया, और बोली कि अच्छा ले, और मन भर के रो ले। और रोटी लेने के लिए आंगन की ओर मालती चले गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आया हुआ है ना। वैसे तो आते हैं 1:30-2 बजे, तो कुछ देर के लिए आराम करते हैं, घर में रहते हैं, फिर शाम के समय में जाते हैं। लेकिन उस दिन जो है ना कुछ विशेष था, तो महेश्वर बोलते हैं कि आज जो है ना 1-2 चिंताजनक केस आया हुआ है, तो जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग भी काटनी पड़े, है ना, टंगरी जो है ना काटने का बात कर रहे हैं। कहता है कि 2 ऐसा भी पेशेंट है, शायद उसका टांग भी काटना पड़े, उसको गैंग्रीन हो गया है। ये गैंग्रीन क्या होता है कि जब किसी को कांटा चुभता है, और कांटा जो है को अगर नहीं निकाला जाए, वो अगर अंदर ही रह जाता है, तो उसमें पीत और मवाद भर जाता है ना, उससे जहर फैल जाता है ना। अगर वो ज्यादा हो जाए तो उससे पैर काटना भी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वही गैंग्रीन है जो कांटा गरने से होता है। कहता है कि वो जो है ना गैंग्रीन हो गया है उसको। थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूं, तू खा लो। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, एकदम थके हुए आ रहे मन से, है ना। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। और दूर, शायद अस्पताल था दूर में, वहां पर 3 खरके मतलब वो ना था पेंडुलम जो घड़ी में होता है, कट कट, जैसे 10 बजता है तो 10 बार टन 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 आवाज करता है। तो उसी प्रकार से जो है ऐसा लेखक बोलता है कि शायद दूर में जो अस्पताल था वहीं पर 3 खरका, यानी 3 बार जो है घंटे की सुई खरका। तो एकाक में चौका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मानो जो मालती है ना, जो जिस घर में रह रही है, उस घर में इसका जो जीवन है एकदम मशीन की तरह चल रहा है, और ये बिल्कुल खुश भी नहीं है। और जो है जो भी काम ये कर रही है वो अनैच्छिक है, मतलब ये इसका जो है उसमें इच्छा बिल्कुल नहीं है ना। तो कहता है ना कि काम वही है जिस है ना, जो करते हुए है ना समय देखना ना पड़े, है ना। अगर आपको टाइम देखने का भी टाइम नहीं है, तब समझिए कि आप है ना अपनी इच्छा वाले काम को कर रहे हैं, और आप काम सच में कर रहे हैं। लेकिन यहां जब जब 1-1 घंटा होता है, तो मालती थके हुए हारे मन से कहती है कि 3 बज गए, 4 बज गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि मालती का 1-1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। और मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी देर मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था
या सब कुछ हम ही लोग खा गए? तो मालती बोलती बहुत था। तो फिर लेखक बोलता हाँ बहुत था, भाजी तो सारा मैं ही खा गया, वहां बचा कुछ होगा ही नहीं, यो रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा, है ना लेखक मालती से। मालती मानो किसी और विषय, अब मालती को लेखक ने ये बात बोला ना, अब मालती ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। इससे ही समझिए कि मालती का जो दिमागी संतुलन है वो कैसा है। देखिए मालती क्या बोलती इस पर, कोई और ही विषय का बात बोलने लगी। बोले कि यहाँ सब्जी वब्जी जो है ना कुछ होता ही नहीं है पहाड़ पर, कोई आता जाता है नीचे से मंगा लेते हैं, मतलब पहाड़ ऊपर लगा ना तो नीचे में मार्केट वगैरह होता है समतल मैदान पर, तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुआ, तो मालती बोलती कि मुझे आए हुए कितने दिन हुआ, 15 दिन। तो उसी समय जो सब्जी साथ में लाए थे वही जो है अभी तक चल रहा है। फिर लेखक बोलता है मालती से कि नौकर कोई नहीं है? तो मालती बोलती कि कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। तो फिर लेखक बोलता है कि बर्तन तुम ही मांजती हो? तो फिर मालती बोलती है कि तो और कौन मलेगा? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहां गई थी? मैंने थोड़ा दूर आंगन में गई और फिर लौट आई। तो फिर लेखक पूछता है कहां गई थी? तो मालती बोलती है कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे, मतलब नल में पानी नहीं आया। तो फिर लेखक पूछता है कि क्यों, पानी का क्या हुआ? तो लेखक तो मालती बोलती है रोज ही होता है, मतलब रोज ही जो है ना हमेशा नल में पानी नहीं होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन जो है मजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हुई। लेखक बोलता है मालती से कि चलो तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हुई। फिर लेखक कहता है कि यह बात कहने के बाद मैं मन में सोचने लगा कि इसको क्या 7 बजे तक की खाक छुट्टी हुआ, अगर 7 बजे पानी ही आएगा तो काम करते करते तो इसको 11 बज जाएगा। यही बात उसने भी कहा कि छुट्टी क्या, ये तो 11 बज जाएगा। और लेखक कहता है कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, और लेकिन इसी बीच जो है टीटी ने मेरा सहायता किया और वह एकाएक फिर से रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। अभी किसके पास है टीटी? तो लेखक के पास। तो फिर जो है लेखक कहता है कि मैंने उसे टीटी को दे दिया, उनकी माँ को, मालती को, और उसके बाद मैंने जो है थोड़ी देर मौन रहा और अपनी नोटबुक निकाल लिया और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं है। तब मालती पूछती है, इतना सब चीज होने के बाद तब पूछती है कि लेखक को है ना, कहते हैं मालती जी कि यहां आए कैसे? तब लेखक कहता है अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? मालती बोलती है कि जब आए हो तो क्या 1-2 दिन रहोगे ना? तो लेखक कहता है नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, है ना, आगे मालती कुछ बोली ही नहीं। कुछ खिन्न सी हो गई, मतलब थोड़ा सा लगता है ऐसा, लेखक को लगता है कि वो थोड़ा गुस्सा हो गई ये बात सुन करके। और लेखक कहता है कि फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान में आया मैं तो आया हूं मालती से मिलने के लिए, और वह बात करने को हमारे पास बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। और लेखक ये भी सोचता है कि पर बात करे भी तो क्या करे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर के भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मतलब लेखक कहता है कि जिस तरह से इस घर में छाया है, और मतलब लेखक को लगता है कि इस वातावरण में रह करके मेरा भी कुछ वैसा ही हालात हो रहा था। और लेखक कहता है कि मैंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, मतलब लेखक मालती से पूछता है। और फिर लेखक जो है उसके घर के चारों तरफ देखने लगता है तो कहीं किताब नजर नहीं आता है। तो मालती थोड़ा हंसी बीच में और बोली कि मतलब वो हंसी ये कह रहा था कि यहाँ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं जब वापस जाऊंगा ना, लेखक बोलते हैं मालती से कि मैं जब वापस जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए कुछ जरूरी पुस्तकें भेज दूंगा। और फिर वार्तालाप समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा आए कैसे हो, लारी में आए हो क्या, मतलब गाड़ी में आए हो क्या? तो लेखक बोलता है कि नहीं मैं जो है ना पैदल आया हूं। तो फिर मालती बोलती इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। तो फिर लेखक बोलता है कि आखिर तुमसे मिलने आया हूं ना तो इसलिए आ गया पैदल। तो ऐसे ही आए हो? नहीं। तो लेखक बोलता है नहीं, कुली जो है ना वो पीछे आ रहा है सामान लेकर के, मैंने सोचा कि बिस्तरा ले चलूं। मतलब जो लेखक आया मालती के यहाँ तो वो अपना बिस्तरा भी लेकर आया है, तो उसका वो कुली लेकर आया है, वो भी पीछे है। तो मालती बोलते अच्छा किया, यहाँ तो बस मतलब समझे कि नहीं, बस हम लोगों के लिए सोने के लिए केवल बिछावन था।
कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोले तब तुम थके होगे, लेट जाओ। तो लेखक बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भले थके हैं। और तुम करो, क्या करोगे? तो बोलती कि मैं बर्तन मांज कर रखती हूं। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझे ही नहीं। तो अब बर्तन मंजने चली जाओगे, क्या और कोई बात नहीं है क्या? थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर के। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगे, और उसी में मेरा अंग भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और मैं ऊँघने लगा। मतलब अब जो है मालती बर्तन मांज रही है और ये जो है बिछावन पर ऊँघ रहा है ना। लेकिन एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खरक रहे थे, मतलब इतने में जो है ना, कहता है कुछ देर के बाद जो है 4 खरका मतलब जो घड़ी का है ना, 4 बार खट खट घट 4 बार घंटा किया, तो 4 खरका। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। मतलब जैसे पहला घंटा खरका, मालती रुक गई, बर्तन मांजना है ना थोड़ा बंद की। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एकदम बिल्कुल अनिच्छिक मतलब बिना इच्छा का, नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं हो, यंत्रवत मतलब बिल्कुल मशीन के जैसा, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गए। मतलब ऐसा लगता है कि मालती का एक एक घंटा जो है उस घर में बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है ना। और इस अनिच्छिक समय गिनने में, है ना, ये जो अनिच्छिक कार्य है इसको करने में जो समय लग रहा है, इस समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। मतलब लेखक को ऐसा लगता है कि उसका जो जीवन है मालती का, वो एकदम मशीन तुल्य हो गया है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फैसला नापता जाता है, स्पीडोमीटर लगा था ना कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला, तो उसको स्पीडोमीटर माप लेता है। तो उसी प्रकार जो है ऐसा लगता है कि मालती भी जो है एक मशीन है, और जो है कि वह अपने एक एक घंटे को गिनती करती है। तब 6 कभी के बज चुके थे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उसके बाद जो है ना, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गया और मैं सो गया, और तब तक जो है अब 6 बज गया। 6 बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। मतलब महेश्वर जो खाना खा के चल गए थे ना डिस्पेंसरी, तो वो अब लौट आए हैं, और उनके साथ ही बिस्तर लिए मेरा कुली भी आ गया। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथ से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा, भाई आप आने में बहुत देर कर दिए। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भेजवा दिया। तो फिर लेखक पूछता है कि गैंग्रीन कैसे हो गया? तो डॉक्टर बताता है, यानी जो महेश्वर है मालती के पति, वो बताते हैं कि एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के पहाड़ के। मैंने पूछा यहाँ आपको कैसे केस अच्छे मिल जाते होंगे, मतलब जो है पेशेंट वगैरह जो है जैसे आप गैंग्रीन का इलाज करते हैं तो अच्छा पेशेंट मिल जाता होगा। तो वो कहता है कि आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी का अभ्यास के लिए। लेखक बोल रहा है कि आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी का अभ्यास के लिए। तो वो बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। याद रखिएगा, गैंग्रीन का केस जो है कितने दिनों पर आता है, तो हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, और नीचे बड़े अस्पतालों में भी। और मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई थी और बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है ना। जब महेश्वर ने बोला ना कि हाँ हर दूसरे और चौथे दिन जो है गैंग्रीन का केस आ जाता है, तो मालती जो है वहां पर पास आती है, और महेश्वर और लेखक दोनों बात कर रहे थे, तो उसके पास आती है और बोलती है, हाँ हाँ डॉक्टर को केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटना पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी का बांह काटाते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। मतलब वो जो है ना, उसकी पत्नी है, तो वो सब दिन ये सारी चीजें सुनते रहती है, तो वो व्यंग की मतलब अपने पति के ऊपर में। तो महेश्वर हंसकर बोले, ना काटे तो उसकी जान गवाए क्या? हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों को चुभने से आदमी मर जाता है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर, लेखक बोलता है कि मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बात सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो भी ख्याल नहीं आता है। अब पहले जब ला करके ये बोलते थे कि आज एक आदमी मर गया या किसी का पैर काट दिए,
है ना, तो किसी का हाथ काट दिए तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में जो खुला हुआ नल था वह टिप 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 करने लगा, मतलब अब नल में पानी आ गया। और मालती ने कहा पानी, है ना, उसके बाद विस्मय आदि चिन्ह लगा हुआ है, मतलब पानी, बड़े थके वन से कि पानी आ गया, मतलब अब बर्तन धोना पड़ेगा। और उठकर वो चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगा। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्होंने उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उसे, टीटी को, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर टीटी जो है वह रोने लगा। तो महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मतलब जो है ना, महेश्वर बोलते हैं लेखक से कि ये रो रो करके जब सो जाएगा ना तब घर में चैन होगा। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं क्या, गर्मी तो बहुत होती है। तो महेश्वर बोलते हैं होने का तो मच्छर भी बहुत है, लेकिन यहाँ लोहे का पलंग है, तो घर से जो है ना उठा करके बाहर कौन लाएगा। अब के नीचे जाएंगे ना तो चारपाइयां लेकर आएंगे जरूर, है ना, तो बाहर में भी हम लोग सोएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो अंदर ही सोते हैं। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना तो फायदा हुआ है। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूं। दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। मतलब जो है ना, पलंग जो लोहे का पलंग अंदर था तो वो जो है बाहर कर लिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, मतलब लेखक बोलता है कि मैं और महेश्वर और टीटी, ये तीनों, वो तो जो मालती है ना, अब शाम हो चुका है तो वो खाना बनाने की तैयारी में है। तो लिखता है कि लेखक लिखते हैं कि मैं और महेश्वर और टीटी, ये तीनों लोग पलंग पर बैठे और वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। और कभी कभी अपनी कमी को छुपाने के लिए टीटी से हम दोनों खेलते भी थे बीच बीच में। बाहर आकर के वो कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, फिर एकदम से टीटी चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देता था, है ना, तो इसी तरह से जो है हम लोगों का गपशप होने लगा। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर के आंगन में एक रसोई की छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा कि मालती थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। तो मालती पूछती है कि कहाँ है आम। तो लेखक बोलते हैं कि अंगीठी पर रखे है, कागज में लिपटा हुआ है। तो फिर मालती भीतर जाती है और आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वह आम लिपटा हुआ था वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के, यानी आम जो है वो अपने आंचल में रख लिए, और जिस कागज में जो है आम लिपटा हुआ था उस कागज को संध्या के छिन्न प्रकाश में, एकदम अब सूरज डूबने वाला है, ढलने वाला है, उसके छिन्न प्रकाश में, कम प्रकाश में उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और नल के पास जाकर के खड़ी होकर के उसे पढ़ती रही। और पेपर जो होता है, अखबार जो होता है उसका दोनों पार पढ़ने के बाद तब एक सब लंबी सांस लेकर के उसको फेंक दी और फिर आम धोने लगी। ये सारा कुछ जो है लेखक अपनी नजर से देख रहे थे। ये सब चीज को देखते हुए लेखक को कुछ बातें पुरानी याद आ गई। लेखक लिखता है कि बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद। मतलब जब कहता है कि जब हम स्कूल जाते थे, मालती भी मेरे साथ स्कूल जाती थी, तो उस समय हम लोग जो है ना, सबसे बड़ा सुख हम लोगों को कैसे मिलता था, सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ी जीत हम लोगों का क्या था कि स्कूल गए, हाजिरी बन गया, और हाजिरी बनने के बाद चोरी से क्लास से निकल के भाग जाना, है ना। आप लोगों में से भी कोई ऐसा जरूर किए होंगे। और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़ करके कच्चे आम तोड़ कर खाना मुझे याद आता है। कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं फिर से जो है खिन्न मन से लौटकर मैं भी स्कूल चल जाता था। और जब भागते थे तो दोनों भाग जाते थे और फिर आम के पेड़ पर चढ़ करके कच्ची आम तोड़ते थे, फिर खाते थे। वो सारी बातें जो है ना, उस आम को देख करके उसको आम वाली बात याद आ गई। और लेखक ये भी बताते हैं कि मालती जो है कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे इससे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला करके दिया, मतलब मालती के पिताजी ने मालती को एक दिन एक पुस्तक ला करके दिया। कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, है ना, 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं
कि इसे समाप्त कर चुकी हो और नहीं तो मार मार के तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले लिया, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य उसके 10 पन्ने अर्थात 20 पेज फाड़ कर रोज फेंक देती थी और अपने खेल में किसी तरह का फर्क आने नहीं दी, है ना। जब 8वें दिन उसके पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ले, तो उसने एकदम निडरता से उत्तर दिया, हाँ किताब मैंने खत्म कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा उद्धत स्वर में, थोड़ा ऊंची आवाज में, कि है ना कि चुपचाप खड़ी रही वो मालती। और उसके बाद उसके पिताजी ने फिर पूछा, तो फिर ऊंची आवाज में मालती कहती है किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी और मैं नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद वो बहुत पिटी, यानी उसके पिताजी जो है मालती का बहुत पिटाई की है। पर वो अलग बात है। लेकिन इस समय कहता है, लेखक कहता है कि लेकिन मैं इस समय ये सोच रहा हूं, वो तो बचपन की बात थी, लेकिन इस समय मैं ये सोच रहा हूं कि वह उद्धत और चंचल मालती कितनी चंचल थी पहले, कितनी बोलती थी, है ना, और कैसी थी, और ये क्या शादी के 2 वर्ष के बाद क्या हो गया है। मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है, कितनी पहले चंचल थी, कितनी बोलती थी और एक अखबार के बचपन में पढ़ना नहीं चाहती थी और अभी एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने उससे पूछा रोटी कब बनेगी? तो मालती बोलती है कि अभी, बस अभी बनाती हूं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गया था। वह जो है मम्मी को हाथ बढ़ाकर यानी कि मम्मी को और जाने के लिए रोने लगा टीटी, और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठ करके एक हाथ से उसने थपकने और दूसरे से कोई एक छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। मतलब एक हाथ में उस टीटी और एक हाथ से जो है डिब्बा वगैरह किचन में वो जमा करने लगती। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, और कहता है उसके बाद खाना बना, उसके बाद हम लोग रात्रि का भोजन किए और एक दूसरे से कुछ कहने की हुई और न जाने किस न्यूनता की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे, टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी, मतलब टीटी को। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर भी बैठ भी गया और फिर लेकिन अपने से लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा कि आप भी थक गए होंगे, आप भी सो जाइए। तो वो बोला थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील आप पैदल चल के आए। मैंने मालती के जो है पति महेश्वर, वो बोलते हैं लेखक से थकेगा तो आप भी होंगे ना, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। बताइए ना कितना पूछेगा एग्जाम में, कितने मील पैदल चल करके लेखक मालती से भेंट करने गए थे? तो 18 मील। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूं। मतलब इस प्रकार से वो बोला कि भाई थके तो आप भी अधिक होंगे, मतलब इस तरह से बोला ना कि लगता है कि उसका आवाज में यह छुपा हुआ था कि यार थका तो मैं भी हूं सच में। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैं किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँग रहा है। तब लगभग 10:30 बजे थे। कहता है कि तकरीबन 10:30 बजा था, तो वो है ना ऊँगने लगे थे। मालती भोजन कर रही थी, मतलब 10:30 बजे रात में। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ सोच रही है ना। मतलब यार घर में जो है ना पूरा सन्नाटा, पूरा एकदम घर का वातावरण नीरस। और फिर मैं इधर उधर खिसक कर प्राणाम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा था और आकाश अनभ्र था। अनभ्र का मतलब होता है बिना बादल का आकाश था। और मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की, सरकारी क्वार्टर में रहते थे ये लोग, सरकारी क्वार्टर में दिन में अत्यंत गर्मी और नीरस, यानी बिना रस का। खैर महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गरम, है ना, गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने को ही कहा कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही, यानी कहता है कि मैंने बताया कि 11 बजने वाले हैं, तो वह धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं, है ना। इसलिए देखो रोज ही इतने बज जाते हैं, रोज ही ऐसा होता है ना। तो इसलिए कहानी का नाम क्या है? रोज। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियति गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी को देखा। मतलब चांदनी के ऊपर में जो है एकदम बादल नहीं है, आकाश पूरा स्वच्छ था और ये लोग बाहर में सोए थे
तो लेखक को लगता है कि मैं देखना चाहता था कि एक बच्चा जो है चांदनी में कैसा दिखता है, तो मैं टीटी को और देखने लगा। वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मतलब टीटी जो है ना वो पलंग से नीचे गिर गया। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उससे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट तो बहुत लग गई इस बेचारे को। और मालती ने रोते हुए शिशु को मुंह से लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगते ही लेने के लिए कहा कि ये थोड़ा पकड़िएगा टीटी को। मतलब मालती बोलती लेखक से, टीटी को थोड़ा पकड़िएगा। और मालती बोलती है कि इसको चोट लगते ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है ना। तो लेखक कहता है कि ये बात सुनकर के मालती का कि ये रोज ही गिर पड़ता है पलंग पर से, इसको चोट लगते ही रहता है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, गिरा तो आराम आराम से उठाने गया। मतलब लेखक को ऐसा लगा, एक क्षण के लिए लेखक बोलते हैं कि एक क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। मैंने देखा, मैंने समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी निकला, मां, ये युवती मां, ये जवान मां, ये तुम्हारे हृदय को हो क्या गया है, जो अपने एकमात्र बच्चा, मतलब देखिए को उसको बच्चा है, कि गिरने पर ये ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है ना। एक माँ बाप के लिए बच्चा ही सारा जीवन होता है। तो ये कहता है कि ये बच्चा है, यही तुम्हारा पूरी जिंदगी है, और उसके गिरने पर तुमको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में, मतलब उस घर के अंदर में गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं है, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं उस छाया को देख भी लिया। लेखक कहता है कि मैंने ये सब चीजें देखने के बाद मैंने समझ गया कि इस घर को जो है एक छाया ने घेर चुका है, और वो छाया को लेखक बोलता है कि मैंने देख भी लिया अपने आंखों से, किस तरह से ये घर का स्थिति है। तभी 11 का घंटा बजा, और मैंने अपनी भारी हो रही पल के उठा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा इसको भी नींद आ रहा था लेखक को, अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती को और देखा। 11 के पहले घंटे की खरकन, मतलब 11 बजा तो 11 बार खरकेगा वो घड़ी का घंटा। तो ऐसा लगा कि मालती की छाती एकाएक फफोले के भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए, है ना। यहां पर यह कहानी समाप्त हुआ। इस कहानी में यह दिखाया गया कि वो पहाड़ी एरिया है जहां पर सुनसान जगह है, उतने लोग वहां पर जो है कि नहीं थे, और अकेले मालती घर में रहती है। उसके पति के पास जो अपनी पत्नी को है ना, पत्नी के लिए समय नहीं है। वो एक पत्नी को जो पति का प्रेम चाहिए, वो महेश्वर के पास वो उस टाइम नहीं है। और घर में बहुत सारे लोग है नहीं, एक टीटी है, और मालती दिन भर अकेले घर में रहती है। और एक ही जैसा काम करते करते मालती भी उब चुकी है, और जो है कि महेश्वर भी एक ही काम करते करते वो भी उब चुका है। अर्थात तो वो जो क्वार्टर में रहता है, वो क्वार्टर के अंदर जो है, जो एक प्रेम, जो उल्लास, जो अपनापन, जो एक परिवार में, एक क्वार्टर में, जो एक घर में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखता है। सब कुछ एकदम नीरस जैसा लग रहा था। और ये बताता है कि एक जो भारतीय समाज में मध्यम वर्गीय जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं होती है, घरेलू स्त्री होती है, उसके जीवन और मनोदशा पर ये पूरी कहानी थी। तो यहाँ पर कहानी जो है कंप्लीट हुआ, और इसके बाद इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, और वो सारा जो है कि अब हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। और आप लोग मन से पढ़ाई करिए, फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं।